एक सवाल जो बचपन में अक्सर हमारे मन में उठता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। पर बड़े होते होते ये सवाल हमारी लाइफ से बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमसे बोलते हैं कि बस 10th कर लो, फिर सब सही हो जाएगा, फिर लाइफ एकदम ईजी है। फिर जब हम 12th में आते हैं तो हमसे बोलते हैं 12th कर लो, उसके बाद लाइफ एकदम सॉर्टेड है। फिर कॉलेज कर लो, फिर जॉब कर लो, फिर शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, फिर उन बच्चों की शादी कर लो। ये करते करते एक दिन हमारे दरवाजे पे हमको दस्तक देती है हमारी मृत्यु, और उसके बाद सब खत्म। तब वो बचपन का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। हम अक्सर अपनी लाइफ को दूसरों की देखा देखी जी रहे होते हैं। आज के टाइम में लोग इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, बट आज से करीब 600 साल पहले महान कवि कबीरदास जी ने ये बेसिक सवाल लोगों से पूछे थे, जिसके बाद बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़े स्कॉलर, बड़े से बड़े रिलीजियस गुरु गहरे चिंतन में चले जाते थे। क्योंकि अगर आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, बट अगर आपके पास लाइफ के फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि आपका जीवन अधूरा है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते हैं, बट शायद लाइफ में हम कभी भी कंटेंट फील इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास लाइफ के फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। मैं इस वीडियो के थ्रू कोशिश करूंगा कि महान कवि कबीरदास जी की ये बात आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप भी एकांत में बैठकर ये चिंतन कर सकें कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। सब आया एक ही घाट से, उतरा एक ही बात, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए बार। कबीर कह रहे हैं कि हम सब एक ही सोर्स से आए हैं और हम सभी का मूल एक ही है, लेकिन जीवन के दौरान भ्रम और दुविधाओं के कारण हम विभाजित हो गए हैं और अलग अलग विचारों में बट गए हैं। घाटे पानी सब भरे, अवघत भरे ना कोई, अवघत घाट कबीर का, भरे सो निर्मल हो। साधारण घाट यानी कि साधारण जीवन के कार्य से सभी पानी भरते हैं, लेकिन अवगत घाट यानी कि आध्यात्मिक मार्ग से कोई पानी नहीं भरता। कबीर कहते हैं कि उनका घाट यानी कि आध्यात्मिक मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस पर चलकर पानी भरे, सत्य की खोज करे, वह निर्मल पवित्र हो जाएगा। हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नहीं, गए भी दोनों दीन में, खेलूं दोनों माही, कहाँ से आया कहाँ जाओगे। कबीर अपने आप को हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं देखते। वे कहते हैं कि वे दोनों धर्मों से परे हैं और आध्यात्मिकता के खेल में दोनों के साथ खेलते हैं। इसका अर्थ है कि वे सभी धर्मों सीमाओं से परे होकर सत्य की खोज में लगे हैं। खबर करो अपने तन की, कोई सद्गुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की, खुल जावे अंतर घट की। यह सवाल हमसे है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। कबीर हमें अपनी आत्मा के बारे में जानने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हमें सच्चा गुरु मिलता है तो वह हमें इस सत्य का बोध कराएगा और हमारी आंतरिक खिड़की खोल देगा। हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने, खटपट मायरे हाट की, जोगी जंगम शेख सेवरा, लाल लक्ष्माए रे भटकी, कहाँ से आया कहाँ जाओगे। कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। योगी, धार्मिक उपदेशक, मुस्लिम संत सभी माया में लिपटे हैं और लालच में भटक रहे हैं।
काजी बैठा कुरना बाँचे, जमी जोर वो करी चटकी। हरदम साहेब नहीं पहचाना, पकड़ा मुर्गी ले पटकी। कहाँ से आया कहाँ जाओगे। कबीर मुस्लिम धार्मिक विद्वानों की आलोचना कर रहे हैं जो केवल कुरान पढ़ता है लेकिन उसकी गहराइयों को नहीं समझता। वह ईश्वर को नहीं पहचान पाता और धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है। बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुरता रही अटकी। बाहर बंदा भीतर गंदा, मन मेल मछली गटकी। कहाँ से आया कहाँ जाओगे। कबीर उन लोगों की आलोचना करते हैं जो भारी रूप से ध्यान करते हैं लेकिन उनका मन अशुद्ध है और माया में फंसा रहता है। उनका भारी आचरण तो धार्मिक होता है लेकिन अंदर से वह पापी होते हैं। माला मुद्रा तिलक छापा, तीर्थ बरत मेरे है भटकी। गावे बजावे लोक रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। कहाँ से आया कहाँ जाओगे। कबीर उन धार्मिक रीतियों की आलोचना कर रहे हैं जो केवल भारी दिखावे के लिए की जाती हैं। माला, मुद्रा, तिलक, तीर्थ यात्रा, व्रत, ये सभी केवल दिखावा बन जाता है यदि व्यक्ति आत्मज्ञान से अनजान रहता है। बिना विवेक से गीता बाँचे, चेतन को लगी नहीं चटकी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मेरे है भटकी। कहाँ से आया कहाँ जाओगे। अंत में कबीर कहते हैं कि बिना विवेक सच्ची समझ के गीता का पाठ भी अर्थहीन हो जाता है। यदि व्यक्ति चेतना में जागरूक नहीं है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। कहाँ से आया कहाँ जाओगे। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, ये पूरी रचना में बार बार आने वाला सवाल है जो हमें अपनी आत्मा की सच्चाई का बोध करने की प्रेरणा देता है। कबीर का संदेश है कि धर्म, रिवाज और बाहरी दिखावों से ऊपर उठकर हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। अगर आप कबीर दास जी के और भी दोहे डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे और भी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। एंड आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप और भी किसी से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उनको ज़रूर कंसिडर करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे फिर मिलूँगा। नमस्कार।